हाय हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अज्ञू ज्ञान तक में। जैसे कि हमारे सभी प्यारे भाई बहन बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। जैसे हमने आपका एक एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी 10+2 से रिलेटेड आपका एक बैच हमने न्यू स्टार्ट किया था, प्रहार बैच 2024। जितने भी एसएससी के आपके एग्ज़ाम 2024 में आपके होने वाले हैं, उनसे रिलेटेड हम आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो सभी ओरिएंटेड क्वेश्चन हम जीके और जीएस की आपकी प्रैक्टिस क्लास मैं करा रहा हूँ टॉपिक वाइज, जिसमें आपके हर टॉपिक में कम से कम आपके 50 या 30 या 40 क्वेश्चन आपके हर टॉपिक में होते हैं। जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो एसएससी के हुए हैं, उनमें सभी एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हूँ। तो अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में आपके जो नदियाँ थीं, उनके किनारे जो बसे हुए आपके शहर थे, वो मैंने आपको वहाँ पे कंप्लीट कराए थे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपके पूछे गए थे। तो आज के सेशन पे जो आपका टॉपिक हम लेकर आए हैं, वो आपका टॉपिक है भारतीय ऊर्जा संसाधन से जुड़े आपके जो प्रश्न हैं, वो सभी मैं यहाँ पे पिछले ईयर्स जो एग्ज़ाम में आपके एसएससी में पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। भारतीय ऊर्जा संसाधन से जुड़े आपके जो प्रश्न उत्तर हैं, सारे मैं आपके प्रीवियस ईयर यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो ज़्यादा हम आपका टाइम आज नहीं वेस्ट करेंगे और अपने सेशन को क्या करते हैं, बहुत जल्द हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे एक शेर के साथ आपका हम सेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। कहते हैं कि सफलता को अगर गुलाम बनाना है तो आप जो मेहनत करोगे उसको आपको गुलाम जरूर बनाना पड़ेगा, तभी आप अपनी सफलता को गुलाम बना सकते हैं, वरना आप अपनी सफलता को गुलाम नहीं बना सकते हैं। तो इसी शेर के साथ क्या करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं और बिल्कुल जोश के साथ देखेंगे। अगर आपको आंसर पता है तो फटाक से मेरे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आ जाना चाहिए। ये सेशन आपका डेली रात के 10 बजे से होता है, तो सभी हमारे गाइस यहाँ पे जुड़ना नहीं भूलेंगे। एसएससी की जो एस्पिरेंट है, आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेशन है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसी जोश के साथ आएगा। आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आप जिस लैपटॉप, जिस मोबाइल, जिस आप टीवी पे देख रहे हैं, सभी पे आपको पहला क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। तो सभी शेयर हमारे सभी भाइयों, सभी बहनों क्वेश्चन को रीड करेंगे और फिर इसके बाद 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन के आधार पर जो आपका ऑप्शन सही हो, वो मेरे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो जैसे कि हम क्वेश्चन को रीड करने वाले हैं, जो आपका क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2002 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन, भूतापी आपका ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र आपका किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है पहले नंबर क्वेश्चन पे, जो आपका भूतापी ऊर्जा पर आधारित मणिकरण जो आपका बिजली का संयंत्र है, ये आपका किस राज्य में स्थित है, ये बताना है आपको पहले नंबर क्वेश्चन में। तो आपको बताना है ऑप्शन जैसे आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन जम्मू और कश्मीर, थर्ड ऑप्शन उत्तराखंड, फोर्थ ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। जैसे कि आपका आंसर यहाँ पे राइट आ रहा है, ए नंबर आपका कमेंट बॉक्स में आंसर यहाँ पे राइट आ रहा है। तो ए नंबर ऑप्शन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे लॉक करते हैं। और चलो अब देखते हैं आपका कौन यहाँ पे आंसर सही होगा। तो जैसे कि जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आपने किया है ए नंबर, तो बिल्कुल आपका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, हिमाचल प्रदेश। क्या ऑप्शन होगा, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे डन हुआ। क्या पूछ रहा था आपसे, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जो आपका भूतापी ऊर्जा है जो आधारित है मणिकरण जो बिजली संयंत्र आपका है, ये जो राज्य में किस राज्य में स्थित था, ये आपका जो राज्य है हिमाचल प्रदेश था। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका सही हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, जैसे कि हम पहुंच गए हैं। सेकंड नंबर आपको रीड करना है और अगर आपको 4 ऑप्शन में जो आंसर पता है तो फटाक से टाइप करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2012 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा था, देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान आपका कितना प्रतिशत है। देश में कुल विद्युत जो उत्पादन है में ताप विद्युत का योगदान आपको बताना है कितना प्रतिशत है। ए नंबर ऑप्शन 60%,
बी नंबर ऑप्शन 70%, सी नंबर ऑप्शन 80%, डी नंबर ऑप्शन 90%। जो आपका ताप विद्युत का योगदान है वो आपका है 70%। यहाँ पे राइट ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। जो यूपीएससी आपके 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड नंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है जो एग्जाम में अपकमिंग एग्जाम है आपका 2024 में एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो ये सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड नंबर देखेंगे, तलचर एवं इंजौर उल्लेखनीय है। जो आपका तलचर एवं इंजौर आपका उल्लेखनीय है, ये किसके लिए उल्लेखनीय है आपको बताना है, तलचर एवं इंजौर। तो ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ये एसएससी स्टेनोग्राफर के परीक्षा में आपका 2011 में आपका पूछा गया है। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। ए नंबर ऑप्शन मिलेगा आपको, जल विद्युत शक्ति संयंत्र हेतु आपका उल्लेखनीय है तलचर एवं इंजौर। बी नंबर ऑप्शन मिलेगा भूतापी शक्ति संयंत्र हेतु। सी नंबर ऑप्शन मिलेगा तापीय शक्ति संयंत्र हेतु। डी नंबर ऑप्शन मिलेगा परमाणु शक्ति संयंत्र हेतु। तो यहाँ पे जो आपका आंसर राइट होगा वो तापीय शक्ति संयंत्र हेतु आपका तलचर एवं इंजौर का उल्लेखनीय है। थर्ड नंबर का यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले अगर आप हमारे अक्कू ज्ञान तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार आपकी प्रहार बैच 2024 में जीके जीएस की हम लंका लगाने वाले हैं। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि कुछ बच्चों का यहाँ पे कमेंट में आया था कि सर थोड़ी सी जीके को हाई लेवल कीजिए, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको लो लेवल से स्टार्ट करते हुए हम हाई लेवल आपको लेकर जाएंगे, क्योंकि अभी ये बैच का स्टार्टिंग है और जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम आपका बीतेगा उसी प्रकार इसमें क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल बढ़ता चला जाएगा। बस सिर्फ इस क्वेश्चन को हम क्या कराने वाले हैं, इस बैच में सिर्फ प्रैक्टिस आपको कराने वाले हैं। तो जीके और जीएस में आपका जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा सारे क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट मिलने वाले हैं। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आप क्या करते हैं, आपको फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे हम लेकर चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना हम। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है मेरे शेरों, जो एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ये कहता है एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है। आपको बताना है फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, एशिया की जो पहली आपकी भूमिगत जल विद्युत आपकी जो परियोजना है भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। जो आपका ऑप्शन पे राज्य दिए गए हैं, चार ऑप्शन पे, पहला राज्य आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, सेकंड राज्य मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश, थर्ड राज्य मिलेगा आपको जम्मू और कश्मीर, डी नंबर मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना था जो भूमिगत आपकी जल विद्युत परियोजना है भारत के किस राज्य में स्थित है। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका राज्य होगा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में जल विद्युत परियोजना एशिया की पहली हिमाचल प्रदेश में आपकी स्थित है। तो डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका अच्छे से कंप्लीट हुआ होगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे यहाँ पे हम 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन आपका एसएससी में 2011 में पूछा गया है। ये एमटीएस में भी आया है, ये एसएससी सीजीएल में भी आया है, ये एसएससी 10+2 में भी आया है, ये एसएससी एसएसएल में भी आपका आया है। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ आपकी शुरू हुई थी। आपको बताना है 5 नंबर क्वेश्चन पे, भारत में विद्युत आपूर्ति आपकी सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुई थी।
ए नंबर ऑप्शन मिलेगा दार्जिलिंग में शुरू हुई थी, बी नंबर ऑप्शन आपका मिलेगा मुंबई में, सी नंबर चेन्नई में, डी नंबर कोलकाता में। तो जो भारत में विद्युत आपूर्ति का सबसे पहले आपकी जो शुरू हुई थी वो आपकी शुरू हुई थी कहाँ पे? दार्जिलिंग में। कहाँ पे? दार्जिलिंग में। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा मेरे शेरों, मेरे सिपाहियों, मेरे फौजियों भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों के द्वारा जो आंसर आया है कमेंट बॉक्स में वो ए नंबर बिल्कुल भरा पड़ा हुआ है। इसी जोश और जुनून जज्बे के साथ हम आगे बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे फटाक से मेरे सिपाहियों, मेरे फौजियों, मेरे शेरों, मेरे बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में आपका कौन सा जोड़ा सही है? आपको बताना है जो आपका ताप विद्युत परियोजना है इसके संदर्भ में कौन सा जोड़ा आपका सही होगा। जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा जोड़ा है जो ताप विद्युत परियोजना में के संदर्भ में आपका सही होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में एसएससी 10+2 2014 में पूछा गया ये क्वेश्चन आपका है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया है जोड़ा कोराबा, क्या दिया हुआ है? कोरबा उत्तर प्रदेश, बी नंबर कवास गुजरात, सी नंबर यहाँ पे देखेंगे रामगुडम मध्य प्रदेश, डी नंबर ऑप्शन देखेंगे तलचर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आपको जो बताना था यहाँ पे 6 नंबर पे ये बताना था जो ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में आपको जो ऑप्शन में जोड़े दिए गए हैं कौन सा जोड़ा आपका सही होगा। तो ये जोड़ा 4 ऑप्शन में आपका बी नंबर कवास गुजरात का जोड़ा यहाँ पे आपका सही होगा। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कवास और गुजरात का ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में आपका जोड़ा सही होगा जो एसएससी 10+2 में 2014 में पूछा गया कि क्वेश्चन आपका था। अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? 7 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है मेरे सिपाहियों, मेरे फौजियों कि ओबरा शहर प्रसिद्ध है आपका किसके लिए? जो आपका ओबरा शहर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन आपका है, प्रीवियस ईयर का 7 नंबर क्वेश्चन। जो ओबरा आपका शहर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका ए नंबर ऑप्शन मिलेगा एल्युमिनियम प्लांट के लिए प्रसिद्ध है ओबरा शहर, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा तेल शोधक कारखाने के लिए ओबरा शहर आपका प्रसिद्ध है, सी नंबर ऑप्शन मिलेगा थर्मल पावर पॉइंट के लिए आपका प्रसिद्ध है ओबरा शहर, डी नंबर ऑप्शन मिलेगा स्टील उद्योग के लिए आपका ओबरा शहर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो 7 नंबर का राइट आंसर होगा वो थर्मल पावर प्लांट के लिए आपका ओबरा शहर प्रसिद्ध है जो एसएससी सीजीएल 2016 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। 7 का यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? 8 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? जो आपका पहला जल विद्युत शक्ति केंद्र ये आपका सबसे पहले कहाँ पे स्थापित किया गया था? जो आपका एग्जाम प्रीवियस ईयर हुआ था बीपीएससी 2013 में, वहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो पहला ऑप्शन मिलेगा चंबल में स्थापित आपका किया गया था, बी नंबर दामोदर, सी नंबर मंडी, डी नंबर शिव समुद्रम में। तो जो पहला जल विद्युत आपका केंद्र है ये आपका शिव समुद्रम में आपका स्थापित किया गया था। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। आई होप आशा करेंगे सभी का यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? 9 नंबर आपसे ये क्वेश्चन कहता है मेरे सिपाहियों कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? ये आपसे एसएससी 10+2 का जो टायर 1 का एग्जाम हुआ था उसमें 2014 में ये क्वेश्चन आपसे 9 नंबर पूछा गया था। क्या पूछा गया था मेरे शेरों, मेरे फौजियों, मेरे सिपाहियों? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? पहला ऑप्शन मिलेगा बायोगैस, दूसरा ऑप्शन मिलेगा कोयला, तीसरा ऑप्शन मिलेगा पेट्रोलियम, चौथा ऑप्शन मिलेगा आपको प्राकृतिक गैस। तो जो आपका
कौन सी ऐसी ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? वो आपका है बायोगैस। कौन सा है? बायोगैस। 9 नंबर का ए नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा मेरे सिपाहियों, मेरे फौजियों, मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर देखेंगे। जिसी जुनून और जज्बे के साथ एक मोटिवेशनल शेर के साथ हम यहाँ पे देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो परंपरागत स्रोत आपका नहीं है, जो एसएससी सीएचएसएल 2016 में आपसे पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला आएगा खनिज तेल, दूसरा ऑप्शन मिलेगा भूत तापीय ऊर्जा, सी नंबर प्राकृतिक गैस, डी नंबर कोयला। तो जो आपका है यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन पूछा था कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत आपका नहीं है इन चारों ऑप्शन पे, तो वो आपका स्रोत नहीं है भूतापी ऊर्जा। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन 10 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा। मेरे फौजियों द्वारा, मेरे सिपाहियों, मेरे बच्चों द्वारा आंसर यहाँ पे राइट आया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि हम पहुँच चुके हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है मेरे सिपाहियों निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? आपको बताना है 11 नंबर क्वेश्चन पे कौन सी ऐसी ऊर्जा होती है जिसमें सबसे कम आपकी वायु प्रदूषण होती है, जो एसएससी एमटीएस 2019 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन जलीय ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन सौर ऊर्जा और चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा तापीय ऊर्जा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा मेरे शेरों 11 नंबर का सौर ऊर्जा। जो आपकी निम्नलिखित में से ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण जो होती है वो आपकी होती है सौर ऊर्जा। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर मेरे फौजियों, मेरे सिपाहियों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है भारत में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो आपका क्या है, जो एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 में आपसे पूछा गया था। 12 नंबर क्वेश्चन, तो भारत में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो आपका क्या है? ए नंबर जल विद्युत, बी नंबर सौर ऊर्जा, सी नंबर आणविक, डी नंबर तापी। तो भारत में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो आपका है तापी। क्या है? तापी। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का, जो एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2019 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है मेरे फौजियों, मेरे सिपाहियों। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की गई थी? ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ये 16 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एएलपी की अभी वैकेंसी है ये इसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर आपकी स्थापित की गई थी? तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बीजिंजाम में, बी नंबर ऑप्शन करवाड़ में, सी नंबर ऑप्शन धरवाड़ में, डी नंबर ऑप्शन कांडला में। तो यहाँ पे जो 13 नंबर का राइट ऑप्शन होगा बीजिंजाम में। किसमें? बीजिंजाम में आपका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो पहली लहर परियोजना जो आपकी स्थापित की गई थी वो बीजिंजाम में स्थापित की गई थी। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे 13 नंबर का आपका राइट हो जाएगा, जो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम जैसे कि पहुंचेंगे 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला आपका राज्य कौन सा है? आपसे पूछा है 14 नंबर क्वेश्चन भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला आपका राज्य कौन सा है? ये आपका यूपी आरओ 2014 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन मिलेगा महाराष्ट्र, फिर इसके बाद तीसरा ऑप्शन मिलेगा आपको बिहार, चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन क्या पूछा था, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला जो राज्य आपका है वो आपका है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। यहाँ पे 14 का बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मेरे फौजियों, मेरे सिपाहियों, मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 14 के अलावा
15 नंबर क्वेश्चन पे जैसे कि हम पहुंच गए हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है मेरे फौजियों, ये क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है एसएससी एमटीएस 2014 में आपसे ये 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है। आपको बताना है भारत में जो कुल उत्पादित विद्युत में आपकी जो परमाणु शक्ति का भाग है, ये कौन सा भाग का कितना प्रतिशत आपका रहा है, ये बताना है 15 नंबर क्वेश्चन पे। ए नंबर ऑप्शन आपको मिलेगा 2%, बी नंबर ऑप्शन 3%, सी नंबर ऑप्शन 4%, डी नंबर ऑप्शन 5%। तो यहाँ पे जो आपका उत्पादित विद्युत के परमाणु शक्ति का जो आपका भाग का जो परसेंट मिला है, प्रतिशत मिला है, वो आपको मिला है 4%। कितना? 4%। यहाँ पे 15 का सी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा, जो एसएससी एमटीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन पे जैसे कि हम पहुंच गए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, कैगा में होता है क्या? जो आपका कैगा है इसमें क्या होता है, ये आरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो बिल्कुल वन लाइनर 2 अक्षर का क्वेश्चन है। बच्चे इसमें हड़बड़ा जाएंगे क्योंकि 2 अक्षर का है ना, 2 अक्षर का क्वेश्चन जो होता है ना, माइंड से बहुत जल्द आपके स्लिप हो जाता है। जो आपके बड़े क्वेश्चन होते हैं, लार्ज क्वेश्चन होते हैं, ये माइंड में आपके काफ़ी समय तक आपके सेव रहते हैं। लेकिन जो 2 अक्षर के होते हैं, 1 अक्षर के आंसर होते हैं, वो आपके माइंड से बहुत जल्द क्या हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं। तो ये मत समझना 2 अक्षर का क्वेश्चन है याद रहेगा, नहीं, बहुत जल्द आपके माइंड से ये रफ होगा। तो इसको आपको माइंड पे अपने शेप रखना है। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, कैगा में क्या होता है? ए नंबर ऑप्शन जल विद्युत उत्पादन कैगा में होता है, बी नंबर ऑप्शन कोयला उत्खनन होता है, सी नंबर पोटेशियम निष्कर्षण होता है, डी नंबर ऑप्शन नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है। तो जो कैगा में होता है वो आपका होता है नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन। यहाँ पे 16 का डी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा मेरे सिपाहियों, मेरे सब फौजियों, मेरे बच्चों। अगर सेशन पसंद आ रहा तो शेयर कर दो, फैला दो कि अक्कू ज्ञानतल आपके लिए लेकर आया है प्रहार बैच एसएससी एमटीएस सीजीएल। जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं 2024 में, जीके का बिल्कुल फोड़ फाड़ करने वाले हैं। ये डेली आपकी प्रैक्टिस होगी रात में के 10 बजे सोने से पहले आपको डोज मिलेगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होगी, बिल्कुल हर एक चैप्टर में लंका लगाने वाले हैं। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा वो आपका है एनडीए में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, जो एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। एनडीए में ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, शॉर्ट में पूछा जाता है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र आपका कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे बताना है 17 नंबर क्वेश्चन पे, भारत का जो प्रथम आपका परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है ये कहाँ पे है? पहला ऑप्शन आपको मिलेगा तारापुर महाराष्ट्र में, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा कलपक्कम तमिलनाडु में, सी नंबर ऑप्शन मिलेगा कागारा पर गुजरात में, डी नंबर ऑप्शन मिलेगा नरोरा उत्तर प्रदेश में। तो जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक बार मैं फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा जो उत्पादन केंद्र है वो आपका है ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। ये आपके एनडीए एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है मेरे सिपाहियों, मेरे फौजियों, मेरे बच्चों कि लोटका शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये एसएससी एमटीएस 2013 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में आपका स्थित है? यहाँ पे राज्य मिलेगा मेघालय राज्य में स्थित है, बी नंबर मणिपुर राज्य में स्थित है, सी नंबर पश्चिम बंगाल में स्थित है, डी नंबर केरल में स्थित है। तो जो आपका लोकटक शक्ति परियोजना है ये आपके किस राज्य में स्थित है? ये आपका जो राज्य है वो मणिपुर है। कौन सा राज्य है? मणिपुर राज्य है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, जो एसएससी एमटीएस 2013 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है मेरे सिपाहियों, मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। ये कहता है मेरे बच्चों, निम्न में से किस स्थान पर विद्युत शक्ति में पैदा की जाती है? कौन सा ऐसा स्थान है जिसमें विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है? जो आरबी
पीबी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा स्थान है आपका जो विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है। ए नंबर एन्योर स्थान, बी नंबर तूतीकोरिन स्थान, सी नंबर मैंटूर स्थान, डी नंबर नेवली स्थान। तो यहाँ पे जो आपका स्थान है विद्युत जल शक्ति पैदा की जाती है वो आपका स्थान है मैंटूर। क्या है? मैंटूटूर। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत शानदार सेशन होगा, बहुत स्लो चलेंगे, बहुत आराम से बताएंगे और मजा आएगा बिल्कुल सेशन को करने में, प्रैक्टिस आपको। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान के आधार पर इनका आपको अवरोही क्रम में लिखना है। किसमें? अवरोही। ठीक है, ये बीपीएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या करते हैं, हम आपके लिए गूगली छोड़ते हैं इसका, क्योंकि आंसर यहाँ पे हम नहीं बताएंगे आपको क्या आंसर इसका होने वाला है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं 20 नंबर आपको HW दूंगा, इसका अवरोही क्रम बताएंगे आप, फिर इसके बाद आपको आरोही क्रम बताना है। इसका सोल्यूशन मैं आपको 20 नंबर क्वेश्चन का अगले वीडियो में दूंगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जो आपका पवन ऊर्जा है 21 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत में का विश्व में कौन सा स्थान है, जो SSC 10+2 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन मिलेगा 5वां, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा 4था, सी नंबर ऑप्शन मिलेगा 3रा, डी नंबर ऑप्शन मिलेगा 2रा। तो जो पवन ऊर्जा उत्पादन है भारत का विश्व में कौन सा स्थान था, ये आपका था 5वां, ए नंबर ऑप्शन आपका 21 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, जो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 ईस्वी में कहाँ पे की गई थी। आपको बताना है 22 नंबर क्वेश्चन पे, भारत में जो प्रथम आपका जल विद्युत केंद्र है इसकी स्थापना 1857 ईस्वी में कहाँ पे की गई थी, जो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आपका ऑप्शन है शिव समुद्रम, बी नंबर दार्जिलिंग में की गई थी, अगला कोई ऑप्शन है मोहार में की गई थी, डी नंबर ऑप्शन खोपोली में की गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से देखेंगे, आपसे पूछा था भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1857 में कहाँ पे की गई थी, वो आपका है दार्जिलिंग में। कहाँ पे की गई थी? दार्जिलिंग में। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पे दार्जिलिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथ मिलकर इसी जोश और जुनून जज्बा के साथ। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों एवं संबंधित राज्यों में कौन सा सुमिलित नहीं है। आपको जो हम यहाँ पे बता रहे हैं 23 नंबर क्वेश्चन में, जो SSC 2017 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें चारों ऑप्शन में आपसे ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा जो ताप विद्युत केंद्रों से आपके संबंधित राज्यों में आपका पेयर इसमें क्या कह रहा है, सम्मिलित नहीं है। वो आपका पेयर है कोरबा मध्य प्रदेश का। किसका? कोरबा मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे पेयर क्या है, गलत है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। भारत की जो प्रथम जल विद्युत परियोजना है ये आपकी किस नदी पर और कौन सी परियोजना है, ये आपको बताना है। ये SSC MTS 2008 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना, इसमें नदी भी दी है, आपकी परियोजना भी दिया गया, कौन सा है। तो ए नंबर ऑप्शन हम रीड करेंगे यहाँ पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके SSC एग्जाम के लिए मेरे शेरों, मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर लेना है। ए नंबर ऑप्शन सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना, बी नंबर कृष्णा नदी पर शिव समुद्रम परियोजना, सी नंबर सारावती नदी पर महात्मा गांधी परियोजना, डी नंबर ऑप्शन कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा, भारत की प्रथम आपकी जल विद्युत परियोजना जो है वो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम आपकी परियोजना है। यहाँ पे 24 का डी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा, जो SSC MTS 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 25 नंबर से मेरे साथ मिलकर मेरे बच्चों, ये कहता है कि
चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है जो चूखा जल विद्युत परियोजना है जो भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो एसएससी सीजीएल आपसे 2016 के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। पहला ऑप्शन मिलेगा वांगचू नदी, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा महाकली नदी, सी नंबर ऑप्शन मिलेगा मानस नदी, डी नंबर ऑप्शन मिलेगा तिस्ता नदी। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वांगचू नदी, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका 25 का राइट ऑप्शन होगा जो जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? ये कहता है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना आपका कहाँ पे स्थित है? ये यूपीएससी 2015 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। 26 नंबर, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? ए नंबर ऑप्शन मिलेगा कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा कर्नाटक में साबरमती नदी पर स्थित है, सी नंबर ऑप्शन मिलेगा कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है, डी नंबर ऑप्शन मिलेगा कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। तो जो महात्मा गांधी का जल विद्युत परियोजना है ये जो आपका स्थित है कर्नाटक में सावर नदी पर आपका स्थित है। बी नंबर ऑप्शन आपका 26 का राइट ऑप्शन होगा कर्नाटक में शरावती नदी पर आपका स्थित है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? जो आपकी दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना है ये आपकी कहाँ पे स्थित है? जो एसएससी संयुक्त मतलब हायर सेकेंडरी एमटीएस 10+2 सीएसएस 10+2 2011 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना आपका कहाँ पे स्थित है? ए नंबर ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर स्थित है, बी नंबर ऑप्शन जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है, सी नंबर ऑप्शन जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है, डी नंबर ऑप्शन मिलेगा हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। सभी शेरों फटाक से आंसर कमेंट बॉक्स में करते हैं, बिल्कुल जोश और जुनून और जज्बे के साथ आंसर कमेंट करते हैं जिससे हमें पता चले कि आप सो रहे हैं कि जग रहे हैं, कि रजाई के अंदर घुसे हुए पड़ रहे हैं। ये बात हमको आपको देखना है। अपनी उंगलियां चलाओ, जब भी आपको नींद नहीं आएगी उंगलियां चलाओगे तो माइंड आपका एक्टिव रहेगा। अगर आप अपनी उंगलियों को नहीं चलाओगे तो आपका यहाँ पे क्या होगा, माइंड एक्टिव नहीं रहेगा। तो उंगलियों को चलाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है मेरे बच्चों, मेरे शेरनियों, मेरे शेर, मेरे बहनें। तो यहाँ पे दुलहस्ती जो जल विद्युत परियोजना है वो आपका स्थित है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन पे, जैसे कि हम पहुंच चुके हैं इसी जुनून और जज्बा के साथ। जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको एक शेर मारा था कि सफलता को अगर गुलाम बनाना है, सफलता को अगर आपको गुलाम बनाना है तो मेहनत को आपको गुलाम बनाना पड़ेगा। जब ही आप अपनी सफलता को गुलाम बना पाओगे। अगर आपने अपनी मेहनत को गुलाम नहीं बनाया तो आप सफलता को गुलाम कभी भी नहीं बना पाओगे। ये आपको बात याद रख के इस सेशन में बिल्कुल लग जाना है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसी जोश के साथ? ये कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? यो एसएससी सीजीएल 2016 में आपसे 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या पूछा है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन ऐसा है जो पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान आपका रखता है? पहला राज्य मिलेगा महाराष्ट्र, दूसरा मिलेगा कर्नाटक, तीसरा मिलेगा राजस्थान, चौथा मिलेगा गुजरात। तो जो आपका पवन ऊर्जा उत्पादन में जो प्रथम स्थान आपका रखता है वो आपका यहाँ पे जो राज्य है वो आपका गुजरात है। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका गुजरात यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन पे, जैसे कि हम पहुंच चुके हैं 29 नंबर क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ये क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक
ऊर्जा का प्रधान होता है? आपको बताना है 29 नंबर क्वेश्चन पे कौन सा ऐसा है जो भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है? कोयला, खनिज, नाभिकीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो जो आपका भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है वो आपका होता है कोयला। ए नंबर ऑप्शन आपका 29 नंबर का ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे कोयला। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। ये आपको बताना है जो आपका उड़ान एक गैस पर आधारित जो शक्ति परियोजना है वो आपकी कौन सी परियोजना है? ये आपसे क्वेश्चन 10+2 एसएससी में 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि ऑप्शन आपको मैं दिखाता हूँ, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, गुजरात में। तो जो आपकी ये परियोजना है कौन सी, यहाँ पे देखेंगे उड़ान एक गैस आधारित शक्ति जो आपकी परियोजना है ये आपकी जो राज्य में स्थित है वो आपका यहाँ पे राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पे बी नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रतिशत पूर्ति कोयला से कितनी होती है? कितना प्रतिशत आपका वाणिज्यिक ऊर्जा से कोयले की पूर्ति होती है? जो एसएससी CHSL 2016 में आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन आपको मिलेगा 76%, दूसरा ऑप्शन 56%, तीसरा ऑप्शन 67%, चौथा ऑप्शन आपसे 52%। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका 67% यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र आपका कहाँ पे स्थित है? आपको बताना है जो केंद्रीय जल विद्युत आपका शोध है ये आपका कहाँ पे स्थित है? जो एसएससी CHSL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, कि दिल्ली में स्थित है, कि जामनगर में स्थित है, कि सी श्री सैलेम नगर में स्थित है, डी नंबर खड़कवासला में स्थित है। तो जो केंद्रीय जल विद्युत आपका शोध केंद्र है ये आपका स्थित है कहाँ पे? खड़कवासला में स्थित है। 32 का डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे खड़कवासला आपका राइट हो जाएगा जो एसएससी CHSL 2016 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये कहता है कि चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? जो यूपीएससी 2014 में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन? चेन्नई के समीप आपका जो कल्पक्कम नामक स्थान है यह निम्नलिखित में से किसकी स्थापना में की गई थी? यूपीएससी 2014। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, बी नंबर तेल संशोधन संयंत्र, सी नंबर अखबारी कागज संयंत्र, डी नंबर लिग्नाइट कारखाना। तो जो आपका चेन्नई में समीप कल्पक्कम नामक स्थान की जो स्थापना की गई थी वो आपकी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के उसमें की गई थी। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे 33 का नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये कहता है ककारा पार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये आपसे CGPCS में 2011 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कागारा पार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में आपका स्थित है? ए नंबर कर्नाटक, बी नंबर गुजरात, सी नंबर तमिलनाडु, डी नंबर महाराष्ट्र। तो जो आपका राज्य है वो आपका गुजरात में स्थित है। काकारा पार परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो जो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा जो उत्पादन है केंद्र है वो आपका तारापुर महाराष्ट्र में है। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये IS प्री 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी में जरूर पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन, कैगा में होता क्या है? बीपीएससी 1994 में पूछा गया क्वेश्चन। तो कैगा में बताया था मैंने क्या, अभी नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन आपका होता है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आशा करेंगे यहाँ पे 36 नंबर आपके जो जल विद्युत परियोजना आपके
विद्युत संयंत्र से जितने भी क्वेश्चन आपके 39 बन रहे थे सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपके फोड़ दिए हैं। भारतीय ऊर्जा संसाधन से आपके 39 क्वेश्चन हमने टोटल आपके कराए हैं। जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी ओरिएंटेड क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आए हूँ। जो आपके एसएससी सीजीएल में, एसएससी एमटीएस में, एसएससी सीएचएसएल में, आपके बीपीएससी में, आरओ असिस्टेंट्स में, एसएससी टैक्स असिस्टेंट्स में, आपके आरआरबी एनटीपीसी में और इसके बाद आईएएस पीसीएसपी में जो आपके जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे इससे रिलेटेड ऊर्जा संसाधन से सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर लेकर आपके लिए सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस कराए हैं। आई होप आशा करेंगे आपको सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और फैला दो अक्कू ज्ञान तक चैनल को कि प्रहार बैच आया है 2024 का एसएससी के लिए जीके जीएस की प्रैक्टिस कराने वाला। डेली आपको रात के 10 बजे मिलेगा। सोने से पहले ये डोज होगा आपका जीके जीएस का। ये टाइम आपका बिल्कुल फिक्स रहेगा, ये टाइम कभी आपका चेंज नहीं होगा एसएससी के लिए, ठीक है। तो इसी कोड के साथ आपका हम क्या करता हूँ वीडियो को समाप्त करते हैं। कहते हैं कि सफलता को अगर बनाना है गुलाम तो मेहनत गुलाम बनाओगे, मेहनत को अगर गुलाम बनाओगे नहीं तो सफलता का गुलाम तो बनेगी नहीं आपकी। इसी जुनून जज्बे के साथ अपनी तैयारी को तेज़ धड़क करना है और अपनी पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और अदर चीज़ों में अपना टाइम ज़्यादा ना गंवाएं। एक लिमिट तक आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा एक लिमिट टाइम लग यूज़ करें लेकिन ज़्यादा टाइम तक अपना समय वहाँ पे ना दें, ठीक है। तो आज के सेशन अपना एंड करते हैं। जय हिंद सोल्जर।